नाड़ाकोट से तल्लक रखने वाली सियासी व समाजी शख्सियत सरदार अल्ताफ़ अब्बासी ने सदाई हक कश्मीर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक का लाख लाख करम है। मदीना और मक्का के सदक़े अल्लाह पाक सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। जो भी हमारे भाई दुबई, सऊदी अरब, रियाद, इटली, यूरोप में हैं, अल्लाह पाक सबको महफूज फरमाए। ख्वाजा पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर श्रीनगर की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अरसा 60 साल से 50 साल से कांडी मरकज़ चिड़ाला नाड़ाकोट के अंदर बशारत शहीद रोड एक इशू बनी हुई है। अगर ये बशारत शहीद रोड बनाई जाए तो ये दफ़ाई रोड है। इसमें पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो सकता है, ख्वाजा पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, और ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर में गाड़ियों को जाने में बड़ा टाइम बचता है कवाला से। बशारत शहीद रोड सिंगड़ा तक बनी, उसकी सोलिंग वगैरह हुई, उसके बाद उस पे थोड़ा सा काम हुआ, फिर काम रुक गया, ठेकेदारों को कुछ पैसे ना मिल सके, कोई बिल रुक गए। तो आइंदा प्रोग्राम है, इन दिनों में बिल उनको मिल जाएंगे। जितना भी जल्दी हो सके बशारत शहीद रोड को मुकम्मल मुनासिब तक बनाया जाए, दिरकोट की तरह हाईवे की शक्ल में, ताकि कांडी मरकज़ चिड़ाला, टेर, सेसर, कलसा, सालियाँ, नाड़ाकोट, जंबल, तलीला, नड़, रियाला के लोगों को और अवाम को फ़ायदा हो सके। इसमें सब जमायतें अपना किरदार अदा करें। नंबर 2, कांडी मरकज़ चिड़ाला नाड़ाकोट गला से ऊपर, चिड़ाला के साथ ऊपर तमाम जंगल कब्ज़े में हैं। सवावा शरीफ का कन्नोटा और चिड़ाले के पीछे बाज़ार से रोड का नक्शा खींचें, पटवारी वगैरह अगर चेक करें। यह डोगरे के दौरान प्रॉपर यहाँ पर एक गुड़दित्ता रहता था, बैतुल माल का एरिया था, वो उसकी ये रहता था। उसके जाने के बाद चिड़ाला से लेकर ऊपर तक, मेरी भी उम्र 50 साल के नज़दीक है, हमने इसको जंगल देखा, लेकिन लोगों ने इस पे कब्जे कर डाले हुए हैं, मकान बनाकर अपनी प्रॉपर्टी बनाकर बैठे हुए हैं। उसमें इसमें हर साल जंगल को आग लगाई जाती है, उसके बाद लकड़ी सूख जाती है। सूखने के बाद लोकारी से, कलबतरी से, पठानों से कटर काटवा कर अपने घर या फरोख्त कर देते हैं। जैसे जंगल वाली कोठी के साथ आए दिन मैंने राखे फॉरेस्टरों को फ़ोन भी किया, दिरकोट भी बताया, इस जंगल में साल के हिसाब से राहा फॉरेस्टर नहीं आता, और जंगल की कोठी को चूना मैंने खुद कराया अपने पैसों से, और जो बंदे पठानों से मिलकर उनसे उधर कराया। लेकिन राहा फॉरेस्टर गाज़ियाबाद, दिरकोट की गलियों में फिर थुर कर ATM से तनख्वाह लेकर महीने के बाद अपने घर में सो जाते हैं। कांडी मरकज़ चिड़ाला के अंदर अगर सर्वे किया जाए, पटवारी और तहसील दिरकोट अगर सर्वे करे, पूरे नक्शे पटवारी को साथ रखकर चिड़ाला का पूरा सर्वे किया जाए, गला से लेकर इकरा स्कूल तक, ऊपर नीचे प्रॉपर, ये किसी किसी जगह पर जंगल है, किसी जगह पर ज़मीन है, मार्केटें बनाकर और दफ्तर बनाकर पैसे की बुनियाद पर यहाँ पर निज़ाम किया जा रहा है। जंगलों के अंदर अगर चेक किया जाए तो मस्जिदें भी बना कर रखी हुई हैं, ताकि कब्ज़ा हो सके, अपनी रिहाइश हो सके। इसी तरह स्कूलों की जगह भी लोगों ने कब्ज़े में ले ली। ये एक पुरानी डिस्पेंसरी होती थी स्कूल की ओरली तरफ, वो भी अभी कब्ज़े में आ गई है। तो इसलिए मेहरबानी करके अपनी अपनी जगह पर महकमे चेक कराएँ। ज़िला बाग से लेकर, गाज़ियाबाद से लेकर, सेसर से लेकर, नाड़ाकोट से लेकर, नीलाबट से आते हुए, जिसकी मर्ज़ी होगी
दुकान वगैरह कोठा वगैरह मकान में खींच लेगा ताकि रोड पर मुझे तकलीफ़ ना हो। पटवारी साहबान का, एक्सीडेंट साहब का, रोड के महकमे का, ये लोगों का ये काम है कि जिधर भी हो पैसे की बुनियाद पर मकान बनाया जाए, होटल बनाया जाए, दुकान बनाई जाए और कारोबार पे लगा कर पैसा लेके मैं घर बैठ के पैसे इस्तेमाल करता रहूं। सरदार मोहम्मद अल्ताफ़ खान अब्बासी ने कहा। यूसी मखियाला ज़िला बाग गरबी बाग के रहने वाले ने कहा कि कांडी मरकज़ चिड़ाला के अंदर, नाड़ा कोट के अंदर मुनासा से लेकर गाज़ियाबाद तक जंगल किसी भी बंदे को आबाद नहीं करने देंगे। अगर महकमा नहीं सुनेगा तो चिड़ाला से एक इतनी बड़ी रैली निकाल कर कवाला पुल पर बैठ जाएंगे जब तक ये प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो। तो फिर मैंने खुद चेक किया और सर्वे किया। कांडी मरकज़ चिड़ाला, नाड़ा कोट, सेसर के स्कूलों के अंदर रीढ़ के स्कूल हों या सरकारी स्कूल हों या दूसरे इकरा के स्कूल हों, जो भी स्कूल हों उनके अंदर लड़कियों को अलग स्कूल और औरतों के स्कूल में रखा जाए। लड़कों को 7 साल से ऊपर, लड़कों को एक स्कूल में न रखा जाए, क्योंकि इसमें माशरे में ख़तरा होता है। क्योंकि मिट्टी का तेल और अगर आग गट्ठे रखोगे तो ये माशरे में बाद में इसका अदाला पुख्तना होगा। जब हमारे पास लड़कियों के स्कूल मौजूद हैं कांडी मरकज़ चिड़ाला के अंदर, आज़ाद कश्मीर गरबी बाग के अंदर, हमारा कल्चर इजाज़त नहीं देता। मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कय्यूम साहब ने अपने दौर के अंदर कांडी मरकज़ चिड़ाला, रियाला, दीरकोट, गरबी बाग, वस्ती के अंदर उन्होंने पूरी आज़ाद कश्मीर के अंदर लड़कियों के स्कूल जो अलग दिए थे, अलग हेड मास्टर, मास्टरानियाँ, जो भी निज़ाम था वो उन्होंने दिया था, लेकिन उस पर काम न किया गया। हमारी जो लोग हैं मसलन तालीम के हिसाब से बड़े अफसर दीरकोट से, मुजफ्फराबाद से, उन्होंने छांटबीन नहीं की। लड़कियों और लड़कों को स्वाबा शरीफ पूरी कांडी के इलाके से अलग करके जिनका स्कूल है तो मास्टरों को चेक किया जाए। मास्टर किसी भी सरकारी मुलाजम को, हाज़र सर्विस मुलाजम को किसी सियासत का हिस्सा या दीरकोट में, चिड़ाला में, बाज़ारों में इजाज़त न दी जाए फिरने की। उनका अंगूठा सिस्टम कॉलेज, हाई स्कूल, गर्ल्स स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में रखे जाएं ताकि वो प्रॉपर ड्यूटी पर आएँ। इसी तरह से और मैंने गाज़ियाबाद से लेकर मुनासा तक रफ्ता सर्वे किया 15-20 दिन में। दिन 11 बजे 12 बजे हफ्ते वाले दिन मुझे किसी जगह पर भी गैंग नज़र नहीं आई। जो गैंग 10 आदमी नाड़ा कोट में काम करते हैं, 20 आदमी रियाले में, सेसर में, मुनासा में आए, रोड पे चक्कर लगा के वापस अपने घरों में सो गए। इसलिए भी एक्सीडेंट साहब इस चीज़ पर दीरकोट STO साहब और पूरे महकमे को लेकर काम करें। सेसर, असमताल डिस्पेंसरी, नाड़ा कोट, चिड़ाला, करनुटा, स्वाबा शरीफ में सरकारी असमतालों से, गरबी बाग, वस्ती के इलाके से NOC के बगैर कोई भी बंदा दुबई, सऊदी अरब के दौरे पर नहीं होगा जब तक NOC जारी नहीं हुई। तो इसलिए सरकारी मुलाजम को प्रॉपर छुट्टी लेटर अपना छोड़कर जाना चाहिए, क्योंकि कल अगर दफ़ा का मामला आ जाए, अगर ज़लज़ले का निज़ाम आ जाए तो गवर्नमेंट इन लोगों को कहाँ तलाश करके आज़ाद कश्मीर में लोगों का करा सकेगी। बलदी इलेक्शन हुए, उसके बाद लोग मेंबर बने, चेयरमैन बने, लेकिन मैंने किसी जगह पर चिड़ाले में आटे की इतनी किल्लत है, नाड़ा कोट, ऊपरकोट, नेड, जंबल, उसके किसी जगह पर भी मुझे मेंबर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोई बंदा नज़र नहीं आया। सिर्फ वो अपने कारोबार में हैं। बिजली का निज़ाम अगर दूसरी तरफ देखें तो नाड़ा कोट, बड़ा कोट के अंदर चीड़ के साथ सफ़ेद तारें बांधी हुई हैं, मीटर का लाश नहीं है पूरे नाड़ा कोट के अंदर। नाड़ा में चले जाएं, बड़ा कोट, हतालबाड़ी, ऊपरकोट, गली, चिड़ाला, कांडी मरकज़ में चले जाएं, बिजली वाले कोटी काली लगाकर टेलीफोन हाथ में लेकर फिरते थुरते रहेंगे। ATM में तनख्वाह ला लेकर बाज़ार में रोटी खाकर दफ्तर में बैठकर वापस स्वाबा शरीफ, तलीला, जम्मल शरीफ, नाड़ा कोट रवाना हो जाएंगे। अगर डिस्पेंसरी वाले का अगर वज़न किया जाए, जो मुलाजम काम करता है
तकरीबन उसका 600 रसम ताल के हिसाब से तो उसका 80, 90 और 100 kg के बराबर है। अगर वो क्यारियाँ वगैरह बनाए, सब्ज़ी वगैरह लगाए, काम करे, डिप्टी करे, तो वो बंदा, अभी मेरी 50 साल उम्र है, मेरा पेट बाहर नहीं है। एक सरकारी मुलाजम का पेट किस तरह बाहर आया है, इसलिए इनको काम लगाया जाए और घर विभाग के अंदर इन लोगों को प्रॉपर चेक किया जाए डिप्टियों पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू।